बड़ी खबर आ रही है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने विवादित बयान दे दिया है। कल्याण बनर्जी ने गृहमंत्री को गुंडा बताया। टीएमसी को हटाने के लिए अमित शाह ने साजिश रची है, ये कह रहे हैं कल्याण बनर्जी। और आप देखिए कि कल्याण बनर्जी लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे और एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है। He is working only for the Bharatiya Janata Party, and Amit Shah came here and held out threats. A home minister being a gunda, he's a gunda, he's a jalla. He is organized and that thing, sitting here in 15 days. How to remove Trinamool Congress? How to attack them? प्रोफेसर राकेश, आपके पास आऊंगी। प्रोफेसर साहब, जब इस तरीके की बयानबाजी आना शुरू हो जाती है तो क्या लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हार मान चुके होते हैं? ये बौखलाहट क्यों नजर आती है ऐसे बयानबाजी में? लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आ रहे थे उस समय भी हमने यही हालात देखे थे। जो विपक्ष था उसको ये भरोसा ही नहीं था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी एनडीए अलायंस वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन रुझान तमाम यही बता रहे थे, सारे एग्जिट पोल में यही डेटा आ रहा था कि एनडीए सरकार बनाएगा। और उस समय भी यही बातें होने लगी, बगावत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। अब उसके बाद बीजेपी तो अल्पमत में आ गई, ये तो एनडीए ने सरकार बनाई ना। अब उसी तरह से बंगाल इलेक्शन के पहले सारे एग्जिट पोल में कमोबेश बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। और इंडिया टुडे चाणक्य के उसमें तो वो 90 मैं समझता हूँ जितनी सीटें टीएमसी के पास थी उतनी सीटें लेकर बीजेपी सरकार में आ रही है बंगाल में। अब इसके बाद ममता बनर्जी का जो रूप है, उनके नेताओं का जो रूप है, ये बहुत असंवैधानिक है। और दूसरी बात है कि ये इनको एहसास हो चुका है कि ये चुनाव इनके हाथ से निकल गया है। बंगाल की जनता। लेकिन राकेश जी, अभी नीरज जी ये कह रहे थे, राकेश जी नीरज जी अभी ये कह रहे थे कि एक जागरूक प्रत्याशी के नाते, एक जागरूक मतदाता के नाते अगर वो पहुंच गए स्ट्रांग रूम के बाहर तो इसमें गलती क्या है, दिक्कत क्या है? अरे हर जगह पहुंच जाती हैं। अभी आईपैक को लेकर जब ईडी ने कार्रवाई शुरू की, जांच चालू की, वहां पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट को वायलेट करते हुए सीबीआई जब छापा मार रही थी घोटालों में तो फिर सीबीआई के काम में दखल दे दिया। अब इलेक्शन कमीशन के काम में दखल दे रही हैं। ममता बनर्जी की राजनीति हुई है यहीं से। इमरजेंसी में उन्होंने जेपी का रास्ता रोक दिया। पार्लियामेंट में उनका सारा जीवन ही हंगामेदार रहा है। इसी हंगामे को सनसनीखेज बना करके 2011 में उन्होंने बंगाल में सत्ता पलट दी। नीरज जी जवाब देना चाह रहे हैं। वोटिंग हुई थी, आज 94% वोटिंग हो गई है। नीरज जी जल्दी से बोलिए सर। जी फिर मैं विजय जी बड़ा हैरानी होती है। हाँ, बड़ा हैरानी होती है अजीत भाई कि जब कोई भी बैठता है और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देश से एक इतर बताने लगता है। मैं तो कहना चाहता हूं कि 2014 में प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए, 2016 से देखा जाए तो 4 चुनाव हुए हैं, 5 चुनाव जो कि विधानसभा और लोकसभा के। अगर ममता बनर्जी असंवैधानिक तरीका से वहां पे कार्य करती रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाना ही एक आधार नहीं है, अन्य भी कार्यवाही करी जा सकती है। उदाहरण दे दें, विजय जी बैठे हुए हैं, राकेश जी बैठे हुए हैं, 2016 से अब तक जितने आरोप ममता बनर्जी पे लगे हैं उसमें किसी एक में कार्यवाही अगर हुई हो तो बताया जाए। मैं सबके सामने माफी मांग, चीज क्या है अजीत भाई कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू मुसलमान और जय श्री राम कर बंगाल जो है देश के अन्य प्रदेशों में सिर्फ एक राजनीतिक पहुंच बनाने और सत्ता पाने का माध्यम है। मैं दिल से चाहता हूं कि वहां पर, सुनिए राकेश जी, मैं दिल से चाहता हूं। लेकिन नीरज जी, विजय जी से इसका जवाब लेंगे जब